गरीब घर के बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ते जनाब, उन्हें पढ़ाई छोड़ने पे हालात मजबूर कर देते हैं। लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, सपने सजाते हैं, बड़े बड़े सपने को लेकर के कुछ बनने की आस में वह स्कूल जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वही बच्चे किताबों से काफी दूरियां बना लेते हैं। क्यों? क्या वो पढ़ना नहीं चाहते या सिस्टम का दोष है? आज इस पे बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत न्यूज और आज बात करेंगे कि आखिर में गरीब घर के बच्चे पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, गरीब घर के बच्चों का सपना अधूरा क्यों रह जाता है, गरीब घर के बच्चे कब तक ऐसे अधूरे सपने को लेकर के जिएंगे, गरीब घर के बच्चे कब तक जिम्मेदारियों के बोझ तले जिएंगे, कब तक सिस्टम का मार को सहेंगे। आज इस पे बात करेंगे। गरीब घर के बच्चे की पढ़ाई छूटना कोई नई बात नहीं है। गरीब घर के बच्चों का पढ़ाई छूटना कोई नई बात है क्या जी? बताइए ना थोड़ा आप लोग। नहीं, क्योंकि प्रतिदिन हजारों की संख्या में गरीब घर के बच्चों का पढ़ाई छूटता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा कारण है जिसे कोई बयां नहीं कर पाता है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है कि हाय रे फलना का बेटा पढ़ाई छोड़ दिया, पैसों का वजह से छोड़ा। पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है वहां के माहौल, मायने रखता है उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, मायने रखता है उसका फैमिली बैकग्राउंड, मायने रखता है उस गरीब घर के बच्चों का जिम्मेदारी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आखिर में गरीब घर के बच्चे इतने तीव्र गति से पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। प्रतिदिन 1000 से 1200 की संख्या में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और इसका पहला कारण है घर की जिम्मेदारी और दूसरा कारण है सिस्टम का मार। सिस्टम का मार इसलिए है क्योंकि गरीब घर के बच्चे पैसे को एक एक रुपया जोड़ करके वह घर से बाहर जाकर के पढ़ते हैं, रहते हैं कुछ नौकरी की आस में कि चलो फलना का बेटा गांव से बाहर गया है, बाहर में पढ़ रहा है, दिल्ली बंबई में पढ़ रहा है, देवघर पटना में पढ़ रहा है, कुछ बन करके आएगा। लेकिन जब बच्चा वह वापस खाली हाथ लौटता है तो गांव के लोग पढ़ाई से मुंह फेर लेते हैं। गांव के लोग सर्वोपरि पैसा को मानते हैं। गांव के लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दें। इसलिए नहीं भेज पाता है क्योंकि उसको पता है कि फलना का बेटा नौकरी नहीं ले पाया, जो 5 साल घिसा, क्या हमारा बेटा ले लेगा नौकरी? कोई गारंटी है? नहीं है। इसलिए उसे बहुत कम उम्र में घर की जिम्मेदारी सौंप दिए जाते हैं और अपने दुखों का पहाड़ा पढ़ाने लगता है और वह बच्चा को मजबूरन जहां किताब उनके हाथों में रहना चाहिए, वह बच्चे किताब कलम को पीछे छोड़ करके कुलाड़ी फावड़ा को अपने हाथों में उठा लेते हैं और दिल्ली बंबई गुजरात की ओर निकल पड़ते हैं अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए। आखिर में ऐसा कब तक चलेगा? आप लोगों का विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। और कमेंट कीजिएगा कि इस कंडीशन को कैसा सुधारा जाए, उस पर कल वीडियो बना करके लाएंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद साथियों।